सूरत में भारी बारिश का कहर, बाढ़ जैसे हालात। पुलिस ने 250 से अधिक लोगों और स्कूली बच्चों को सुरक्षित निकाला। सूरत में दर्दनाक हादसा, छठ पूजा के गड्ढे में डूबे 2 मासूम। पुलिस इंस्पेक्टर ने वर्दी में कूदकर निकाले शव। सूरत में बारिश से श्याम मंदिर के पास सड़कें बनी नदी, जलभराव में डूबे वाहन। नवसारी में भारी बारिश से जलभराव, पानी में फंसी लग्जरी बस और कार। घंटों चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी यात्री सुरक्षित निकाले गए। वलसाड में महज 2 घंटे के भीतर करीब 4.5 इंच बारिश का पानी दर्ज हुआ। कई घरों और दुकानों में घुसा पानी। मुंबई में लगातार बारिश से अंधेरी सबवे में भरा पानी, सड़कों पर जलभराव से बड़ी परेशानी। मुंबई में भारी बारिश से हुई विहार झील ओवरफ्लो, बीएमसी ने जारी की तस्वीरें। बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बारिश का कहर, तेज बारिश से सीसीटीवी वायर टूटे, वाहनों की आवाजाही प्रभावित। जलगांव में भारी बारिश का असर, जलस्तर बढ़ने के कारण खोले गए बांध के गेट। वसई में बारिश का असर, जलभराव से थमी लोकल ट्रेनें, यात्रियों की बढ़ी परेशानी। केरल में वायनाड में मीनाक्षी ब्रिज के पास टनल प्रोजेक्ट साइट पर बारिश के बाद भूस्खलन, टैंकर गाड़ियों को बहा ले गई सुरंग की मिट्टी, 3 लोगों की हुई मौत। रेस्क्यू मिशन पर केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन की लगातार नजर, राहत बचाव कार्यों में तेजी लाने के लिए अधिकारियों को कड़े निर्देश। पुलिस के साथ दमकल और एनडीआरएफ की टीमों ने युद्ध स्तर पर शुरू किया बचाव अभियान। कई लोगों को सुरक्षित निकालकर अस्पतालों में कराया गया भर्ती। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जताया शोक, यूडीएफ कार्यकर्ताओं से प्रभावित लोगों की मदद की अपील की। वायनाड भूस्खलन पर प्रियंका गांधी ने जताया दुख और हर संभव मदद का दिया भरोसा। केरलम के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, कोझिकोड वायनाड में रेड और कासरगोड कन्नूर में ऑरेंज अलर्ट जारी। सिक्किम में लैंडस्लाइड से नेशनल हाईवे 10 बाधित रहा। सिलीगुड़ी को सिक्किम से जोड़ने वाली अहम सड़क हुई बाधित, रुका ट्रैफिक। विशाखापट्टनम तट के पास फंसे हुए एक मछुआरे के लिए भारतीय नौसेना बनी देवदूत। ईस्टर्न नेवल कमांड के हेलीकॉप्टर ने किया सुरक्षित रेस्क्यू। दिल्ली एनसीआर में मानसून की राहत वाली बारिश, कई इलाकों में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहावना। बारिश ने उमस भरी गर्मी से परेशान दिल्ली वासियों को बड़ी राहत दी, तापमान में आई कमी। ग्रेटर नोएडा में झमाझम बारिश से बदला मौसम, गर्मी से मिली राहत, कई इलाकों में जलभराव से बढ़ी मुश्किलें। गुरुग्राम में भी जोरदार बारिश ने दी दस्तक, बरसात के बाद कई इलाकों में जलभराव लगा जाम। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए जारी किया रेड अलर्ट, अगले 2 दिनों तक तेज बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी। महाराष्ट्र के कई जिलों में लगातार हो रही है बारिश। नालासोपारा में रेलवे ट्रैक पानी में डूबे, यात्री पैदल घर जाने को मजबूर हुए। सातारा में बारिश ने मचाई तबाही, अतीट गांव में बाढ़ से घरों में पानी घुसा, खेती को भारी नुकसान। अमेरिका ने ईरान पर फिर से शुरू किए हमले, सेंटकॉम का दावा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों पर हमलों के जवाब में हुई कार्रवाई। दक्षिणी ईरान के धमाकों की खबर, केशम द्वीप और बंदर अब्बास में विस्फोट, सिरिक में कई प्रोजेक्टाइल गिरने का दावा। अमेरिका ने ईरानी तेल बिक्री पर दी छूट वापस ली है। हॉर्मुज में टैंकर हमलों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी। ईरान ने अमेरिकी प्रतिबंधों पर जताया विरोध, तेल बिक्री पर मिली अस्थायी छूट खत्म करने के फैसले की निंदा। ईरान का दावा, हॉर्मुज में सुरक्षित आवाजाही के लिए प्रतिबद्ध, कतर के आरोपों को बताया हैरान करने वाला। ईरान का दावा, बंदर अब्बास और केशम में हालात सामान्य, सिरिक में अब भी धमाकों की आवाजें जारी। अमेरिकी हमलों के बाद ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने इराक दौरा बीच में ही छोड़कर स्वदेश लौटे। ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई का ताबूत इराक के नजफ एयरपोर्ट पहुंचा। इराक और ईरान के शीर्ष नेताओं ने किया स्वागत। आज सुबह 9:45 बजे पीएम मोदी जाएंगे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ प्रम्बानन मंदिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे आज प्रम्बानन मंदिर। भारत 1000 साल पुराने मंदिर के पुनर्निर्माण में करेगा मदद। इंडोनेशिया के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय को किया संबोधित, बोले इंडोनेशिया से जो प्रेम मिला है उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। पीएम मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान मिला। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने मेडल ऑफ ऑनर के साथ सम्मानित किया। भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा इंडोनेशिया। ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल भारतीय अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल खरीदने का भी फैसला। करीब 20 बड़े समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। आज इंडोनेशिया से ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी। 10 जुलाई तक पीएम का ऑस्ट्रेलिया दौरा, इसके बाद जाएंगे न्यूजीलैंड। राम मंदिर ट्रस्ट से हटाए जाने के बाद चंपत राय का पहला बयान, कहा मेरे ऊपर लगाए गए आरोप गलत। एसआईटी को दिया जवाब। 40 घंटे की पुलिस कस्टडी में 3 आरोपी। चंपत राय ने बैंक के साथ एमओयू में हुई गड़बड़ी का आरोप भी लगाया, बोले उनकी जानकारी के बिना किया गया एमओयू पर हस्ताक्षर। चंपत राय ने ट्रस्ट को दिया जवाब। अनिल मिश्रा पर लगाए गंभीर आरोप, बोले हाउसकीपिंग स्टाफ से कराई पैसों की गिनती। चंपत राय के समर्थन में संजय निरुपम का बयान, बोले बिना जांच पूरी हुए दोषी मानना अन्याय है। चढ़ावा चोरी महापाप, दोषियों को मिले कड़ी सजा। अयोध्या में 22 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की अगली बैठक होगी। चंपत राय के बाहर होने के बाद स्थायी महासचिव पद के लिए हो सकता है बड़ा फैसला।
बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले में एक्शन सबूत मिलने के बाद कमेटी अध्यक्ष का निजी सचिव सस्पेंड। आरोपी प्रमोद नौटियाल को कारण बताओ नोटिस देकर मांगा जवाब। संभल में निर्माणाधीन तीर्थ का लेंटर गिरा। लगभग 2 करोड़ के प्रोजेक्ट पर हुआ हादसा। वीडियो वायरल होने पर जगा प्रशासन। बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में नितिन नवीन की खाली सीट पर बीजेपी ने अभिषेक कुमार को दिया टिकट। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर को देंगे टक्कर। बीजेपी शासित एक और राज्य में यूसीसी लाने की तैयारी। राजस्थान सरकार अगले विधानसभा सत्र में समान नागरिक संहिता लाने पर कर रही है विचार। तमिलनाडु में सीएम विजय पर बड़ा फैसला। शराब दुकानों के स्टाफ की सैलरी 25% तक बढ़ाई। अहमदाबाद 2008 सीरियल ब्लास्ट केस में गुजरात हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। 38 दोषियों को फांसी और 11 की उम्र कैद बरकरार। 18 साल पहले 70 मिनट में हुए 21 धमाकों में 56 लोगों की गई थी जान। अहमदाबाद ब्लास्ट केस पर डिप्टी सीएम हर्ष संघवी बोले कि हाईकोर्ट का फैसला आतंकवाद के खिलाफ ऐतिहासिक। सरकार आदेशों का करेगी पालन। हाईकोर्ट का सरकार को 30 मार्च 2027 तक मृतकों के परिजन को 10-10 लाख रुपए और 200 से ज्यादा घायलों को 1-1 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश। किशनगंज में नेपाली मूल की महिलाओं को मिलेगा भारतीय नागरिकता। 7 प्रखंडों में लगेंगे विशेष शिविर। आवेदन प्रक्रिया शुरू। संभल में 101 करोड़ की सरकारी जमीन पर बड़ा एक्शन। मेंथा फैक्ट्री, हड्डी फैक्ट्री और साथ ही इसके साथ 5 संपत्तियां सील की गई। रायपुर फैक्ट्री में भीषण विस्फोट। 3 मजदूरों की मौत हुई। ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट की आशंका। धमाके के कारणों की जांच जारी। नालंदा में सरकारी योजनाओं का जायजा लेने के लिए पहुंची डीएम उदिता सिंह की गाड़ी कीचड़ में फंसी। ग्रामीणों की मदद से निकली बाहर। राजस्थान के भीलवाड़ा में अतिक्रमण हटाने पर बवाल। मंदिर की दीवार को लेकर झड़प हुई। 2 युवक हिरासत में। ग्रेटर नोएडा में शराबी युवक का पुलिस पर हमला। दरोगा से सड़क पर मारपीट की गई। आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली में हो रही बारिश के बीच ईस्ट ऑफ कैलाश में 2 गाड़ियों पर गिरा पेड़। यातायात हुई बाधित। छपरा में नाबालिग से गैंगरेप का आरोप। प्रेमी समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज। दरभंगा में झोला उठाते हुए धमाका हुआ। जमीन विवाद के बीच बम विस्फोट में 2 मजदूर घायल। एफएसएल जांच में जुटी। गुजरात के राजकोट हाईवे पर ट्रैक्टर से भरे ट्रक में लगी भयंकर आग। ड्राइवर की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। दिल्ली के प्रीत विहार में रोड रेज विवाद में हिंसक झड़प हुई। पुलिस के सामने युवक पर डंडे से किया गया हमला। टिहरी गढ़वाल में स्थित कैंथोली गांव में क्रिश्चियन सत्संग की आड़ में गरीब और अनुसूचित जाति के लोगों का हो रहा था कथित धर्मांतरण। ग्रामीणों ने विरोध कर सभा को रुकवा दिया और जमकर किया हंगामा। अलवर में पानी की टंकी पर चढ़ी महिला। जमकर हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने उतारा नीचे। पटना में अपराधियों ने दिन दहाड़े फल व्यवसायी को मारी गोली। पीएमसीएच में कराया गया भर्ती। मिर्जापुर में तालाब से मिले 31 पासपोर्ट। 2 एजेंट गिरफ्तार। विदेश भेजने के नाम पर करते थे धोखाधड़ी। संगरूर में नाई की दुकान पर 2 युवकों को उतारा मौत के घाट। आपसी रंजिश के चलते हुई हत्या। नवी मुंबई में हिट एंड रन का मामला। बेकाबू कार ने कई वाहनों को मारी टक्कर। 2 की मौत और 8 घायल। पुणे मुंबई हाईवे पर पर्यटकों का अपहरण कर 5 लाख फिरौती मांगने के मामले में हाईवे ट्रैफिक पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज।